बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो सुबह का टाइम है यहाँ पर और बच्चे अभी सो रहे हैं और ये थोड़े से बर्तन सहरी के थे, मैंने अभी धो लिए हैं। और बच्चे उठते हैं तो मैं उनको नाश्ता करवा देती हूँ, क्योंकि आज हमें अम्मी के घर जाना है। पूरा महीना हो गया, रमज़ान पूरे गुजर गए, अम्मी के घर नहीं गए, बुला बुला के घर वाले थक गए हैं। क्योंकि रमज़ानों में हिम्मत नहीं होती थी, रोज़ ही कहती थी इस हफ़्ते चलेंगे इस हफ़्ते चलेंगे, बस हिम्मत ही नहीं बनती थी क्योंकि इतनी मसरूफियात थी। ये जब भी अम्मी से फ़ोन पे बात होती थी अम्मी यही कहती थी कब आओगे कब आओगे, तो बस इसी तरह चल रहा था। बस बच्चे उठ जाते हैं तो उनको नाश्ता देती हूँ, कपड़े प्रेस करती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इनको नहलाती हूँ, फिर जल्दी जल्दी काम समेट के तो फिर निकलते हैं। खेलते रहते हैं बस छोटी सी चीज़ें। रुको तो दिखाओ तो किससे खेल रहे हो, दिखाओ किस चीज़ से खेल रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ गाइस को बताओ। मैं अपनी तोते पाते ताते रहूं और देते थे अंडा ले आते हैं 30 रुपए का, उसमें से निकलती है ये भाई के, है ना, उसमें से निकली है ना। हाँ। बस दोनों बच्चे उठ गए थे, इनको तैयार कर दिया था, नाश्ता वाश्ता दे दिया था। फिर सबसे पहले इनका करने के बाद फिर अपने में लग गई, अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ बस। ये मीठी टिक्कियाँ बनाई थी मैंने कूंडे, तो ये लेके जानी है अम्मी के घर। 2 डब्बों में रख लिए हैं क्योंकि थोड़े मोटे बनाए थे, आराम से खा सकते हैं बुज़ुर्ग अफराद जो होते हैं, और ये थोड़ा क्रिस्पी से हैं, तो ये लेके जा रही हूँ मैं। वैसे तो अमूमन मैंने पहले ही बताया था रजब के ही महीने में बनते हैं ये, मन्नत भी मानते हैं कुछ लोग, न्यास के होते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बना लिए थे। काफ़ी दिनों से सामान ला के रखा हुआ था, तो तबीयत सही नहीं थी, हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की, तो ये मैं अम्मी के घर ले जाऊँगी। देखेंगे फ्रूट वगैरह मिल गए अच्छे तो वो ले जाएंगे। अच्छा ये गिफ्ट हैं जो मैं लेकर आई थी, ये लेके जा रही हूँ। ये तो आपने देखे हुए ही हैं जब मैंने वीडियो बनाई थी पहले। खजूर के पैकेट हैं इसके अंदर और बेसन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस यही लेके जा रही हूँ, यही कुछ। अच्छा जिन्होंने नहीं देखा है कि मैं अम्मी के लिए क्या लेके जा रही हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी उस वीडियो का, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। $1 शॉप और इम्तियाज़ की शॉपिंग, दोनों की पिक्चर्स मैंने दे दी और लिंक भी दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। बस हम सुबह ही निकल गए थे फिर, क्योंकि जितनी जितनी देर होती जाती है, दोपहर होती जाती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप होती जाती है। ये आप देख रहे हैं मैं वीडियो बनाती हुई जा रही हूँ, तो कैमरे में सूरज की लाइट इतनी तेज़ लग रही है और सूरज की रोशनी भी आप देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और धूप भी बहुत ज़्यादा थी। इस तरह रोज़ा रख कर अगर बाहर निकलो तो बहुत प्यास लगती है, लेकिन बस हमें सब्र करना पड़ता है क्योंकि यही हमारी आजमाइश होती है। वैसे भी इंसान को हर काम में सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। और ये तो रमज़ान है, माशाल्लाह अल्लाह ताला की बरकतों और रहमतों का महीना साल में एक दफ़ा आता है, और फिर जब जाता है तो हम यही कहते रह जाते हैं कि अभी तो रमज़ान शुरू हुए थे इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। अभी जब रमज़ान चल रहे होते हैं तो हम लोग रमज़ानों का फ़ायदा नहीं उठाते, पूरी इबादतों में दिन गुजारना चाहिए, क्योंकि मुसलमान पैदा ही इसलिए हुआ है अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए। वैसे तो अल्लाह ताला को किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास माशाल्लाह फ़रिश्ते इतने हैं लाखों में, और हमारी क्या इबादत अल्लाह ताला के लिए काफ़ी है, क्योंकि मसरूफियात इतनी होती हैं, सारा वक्त हमारा मसरूफियात में गुजरता है। खैर वैसे भी अल्लाह ताला दिलों का हाल जानने वाला है, इतना मेहरबान है कि अल्लाह ताला बगैर मांगे भी सब कुछ दे देता है, तो फिर मांग के क्यों नहीं देगा। इतना गफूर रहीम है परवरदिगार। और ये बात तो हम सबको ही पता है कि वो अपने एक बंदे को 70 माओ से भी ज़्यादा चाहता है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के दिल में अपनी और अपने प्यारे नबी की मोहब्बत कायम रखे और हम इबादतों में दिन गुजार दें, ज़िंदगी गुजार दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस अम्मी का घर आ गया है। यहाँ पे हल्का हल्का रश था, क्योंकि धूप में लोग कम ही निकलते हैं, रोज़ा भी होता है। आजकल जगह जगह तरबूजों के ठिये लगे हुए हैं और बड़े बड़े तंबुओं में लोगों ने इतने इतने मनों के हिसाब से रखे हुए थे, तो मैं लेकर आ गई थी तरबूज और केले। तो मैं भाभी से यही कही थी मुझे दिखाओ ये लाल निकला है, तो बहुत अच्छा निकला था। मैं लग गया आते के साथ ही। नहीं मैं कल एक ये सही है, आप ही का ही जो है मुर्गी का करना है। यहाँ पे पाए पक रहे हैं, बस ये सही है।
अब मत पकाना, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। अपनी जल्दी तो ख़त्म कर दिया, अभी तो लाई थी 5-6 दिन पहले। अम्मी कुछ बच्चों के लिए शॉपिंग करके लाई थी तो वो दिखाई थी बच्चों को, और अफ्तारी हमने कर ली थी। मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो फिर उसके बाद रात का खाना खाने लगे थे। अम्मी ने पाया और नहारी बना ली थी। तो मैं अम्मी से यही कह रही थी, अम्मी इतनी गर्मी में अम्मी कही थी बस ये लास्ट टाइम बनाए पाए तो मैंने अपनी बनाऊँगी ला के रख दिए थे। अच्छा उसके बाद हमने फिर रात में चाय बना के पी ली थी। मैं तो पूरी से पिता दो। अच्छा है। मैं तो पूरी से पिता दो। अली और हनी मुन्ने के साथ खेलने के बाद सो गए थे। अच्छा ये सहरी का टाइम है और भाभी यहाँ पराठे बना रही थी और कुछ तंदूर के नान थे, रात को मंगवाए थे नहारी और पाए के साथ, क्योंकि इन चीज़ों के साथ तो नान ही अच्छे लगते हैं। खैर पाए मैं खाती नहीं इतने शौक से। तो यहाँ बिरयानी और कीमा अम्मी ने बनवा लिया था खड़े मसाले का, और बाकी चाय लस्सी और फैनी अम्मी ने बनवा ली थी। अम्मी तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही थी और मैं उनका वेट कर रही थी। और ये अच्छी बात होती है रमज़ानों में, और ईजी रहता है कि आप सहरी में पहले उठ जाएं, 1 घंटे आधे घंटे पहले, और तहज्जुद की नमाज़ भी साथ में अदा कर लें। इसके लिए एक आँख का लगना ज़रूरी होता है, मतलब सोना ज़रूरी होता है ईशा की नमाज़ के बाद। भाभी पहले से फैनी बना के रख देती हैं, क्योंकि वो कहती हैं जितना फैनी को दूध पीना होता है पी लेते हैं, उसके बाद लास्ट में और दूध मिला देती हैं गर्म करके। अच्छा चाय यहाँ बन रही थी और ये सहरी का टाइम है। देखें कितना सुनसान हो रहा है एरिया, वो तो होना ही है, लेकिन यहाँ होटल रात देर तक खुला होता है, मतलब सहरी में बंद होता है अम्मी के। तो मैं भाभी से यही पूछी थी कि सारी रात खुला रहता है, कहती हैं हाँ सारी रात खुला रहता है। तो यही बात मैंने अपने हस्बैंड से पूछी घर आके कि क्या होटल्स खुले रहते हैं, तो हस्बैंड भी यही कहते हैं हाँ आपको पता नहीं, कभी कभी जब मैं रोटियां लेकर आता था यहाँ सहरी करने लगे हैं सब। और बस अल्लाह ताला के शुक्र है नेमतों का कि अल्लाह ताला हमें बिन मांगे भी देता है, मांग कर भी देता है, और कभी भी मतलब हमसे नाराज़ नहीं होता, और ना ही हो अल्लाह ताला हमसे नाराज़। अल्लाह ताला की रज़ा में हमारी रज़ा शामिल है। अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहे, आमीन सुम्मा आमीन। आपने मना था ये मैं फिर तो ये पहन जाऊँगे, इसलिए लिया। ये आखिर में मेरे को नज़र आया और ये पहले ले लिया था ये वाला, फिर ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। अच्छा लगेगा। देखो तुम इसकी कितनी है, थोड़ा ही देखो ना। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आराम कर लिया था। फिर सुबह उठने के बाद अम्मी शॉपिंग का सामान दिखा रही थी, कपड़े वगैरह जो अम्मी और बहन शॉपिंग करके लेकर आई, अच्छे लेकर आए थे कपड़े वगैरह। तो अम्मी सब खोल के दिखा रही थी डिज़ाइन और कलर कपड़े, तो वाकई में सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। अक्सर कभी ऐसा होता है कि अम्मी खुद ही लेकर आ जाती हैं मेरे कपड़े वगैरह और बच्चों की भी चीज़ें। तो फिर अम्मी जब कहती हैं कि ये अच्छा लगा ये मैं लेकर आई हूँ, तो फिर मैं वो ले लेती हूँ। अगर मुझे पसंद भी नहीं होता इतना ख़ास ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं ले लेती हूँ पसंद करके कि ठीक है अम्मी, क्योंकि माँ लेकर आई हैं। तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि मेरी पसंद क्या है, मैं ये देखती हूँ मेरी अम्मी मोहब्बत से लेकर आई हैं, तो वो भी चीज़ मुझे अच्छी लगने लग जाती है। बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा बहुत प्यारा लग रहा है। चमके रात के टाइम ना, किसी की शादी ब्याह में, मेहंदी में, माइयों में जाओ ये पहन जाओ, चमकेगा ये क्या है? जैसे कि यहाँ तक है। अम्मी बहन के कपड़े दिखा रही थी, क्योंकि बहन को भी इतना समझ में नहीं आता, तो वो अम्मी को ले जाती हैं कि अम्मी अपनी पसंद से दिलाएंगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मुझे भी नहीं लेना होता था शादी से पहले, और अभी भी शायद आता है नहीं आता है पता नहीं, अभी भी बस मेरी अम्मी ला के देती है मुझे हर चीज़। दरवाज़ा पीट कर ना कहने लगी सामान है मेरे पास ना, ये चाहिए आपको, अपनी मम्मा को बुलाएं। मैंने कहा मैं खुद मम्मा हूँ यहाँ की, तो ये रही आपको ये चाहिए। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। है ना? हाँ हाँ ये भी अच्छा लगेगा। ये डिज़ाइन के नाम है सबके बने हुए, क्लासिक वालों के हैं सारे सूट ये। पहन के अगर कभी पहन के जाना तो पहन के। अच्छा मैं अम्मी को एक बात बता रही थी कि घर की तरफ ना एक खातून आती है कपड़े वगैरह देने के लिए, तो उस बात में मैं अम्मी को बताई थी कि वो मैं जैसे दरवाजे पे गई मुझसे कहती है अपनी मम्मा को बुलाएं, तो मैंने कहा मैं खुद मम्मा हूँ। कढ़ाई भी हुई है, पाँच छबी भी कढ़ाई हुई है इसकी है ना, ये दुपट्टा है इसका। तो कुछ कपड़े बहन अपनी पसंद से लेकर आई थी, कुछ अम्मी लेकर आई थी, क्योंकि बहन तो ज़्यादातर फैंसी कपड़े लेकर आई थी। बता रही थी बहुत ज़्यादा महंगे से महंगे किए हुए हैं, एक तो रेट होते हैं कपड़ों के ठीक है, ऊपर से और भी ज़्यादा इन लोगों ने महंगाई करी हुई है। कुछ लोग होते हैं कि मतलब ईद के दिनों में सीज़न कमा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बस अपना सामान निकालते हैं कि निकले तो। हम लोग रोजा खोलने आए यहाँ पे अपनी नानी के यहाँ।
बस इसके बाद फिर बच्चे वगैरह अम्मी के घर सो के उठ गए थे, नाश्ता वगैरह दिए, क्योंकि बड़ों का रोज़ा होता है, बच्चों का नहीं होता। बच्चे फिर नाश्ता करने के बाद हम बोर हो रहे हैं, तो फिर इनको पार्क लेकर आ गए थे। तो यहाँ पे शाम के टाइम तो नहीं लेकर आए थे, क्योंकि मगरिब से पहले ही लेकर आए थे, वो काफ़ी पहले लेकर आए थे। बच्चों को रमज़ान में भी इनको पता है कि पार्क में जाना है, हालांकि इनको कहा था कि नहीं, जब रमज़ान होते हैं ना तो सारे पार्क बंद होते हैं, लेकिन नहीं, बच्चे बहुत चालाक होते हैं हमसे ज़्यादा। हम क्योंकि इस बात पे भी कह रहे थे कि अगर बंद है तो फिर हमें दिखा के लेकर आओ, तो फिर क्या फ़ायदा दिखाने का, दिखाओ तो फिर लेके ना चले जाओ बच्चों को। लेकर आ गए थे हस्बैंड और मैं, और ये देखें ये स्विमिंग पूल टाइप का होता है, ये खाली पड़ा हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा दिखाया था, और यहाँ की वीडियो तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, इसलिए इतनी ज़्यादा मैंने नहीं बनाई है, बस हल्की सी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है कि ये दिखानी थी कि बच्चे लाजमी रमज़ानों में भी आते हैं, इनको आना ही यहाँ होता है पार्क ना। तो पार्क में बिल्कुल भी रश नहीं था, क्योंकि मेरे ही बच्चे थे और कोई भी इतना ख़ास बच्चे नहीं थे, ना कोई बड़े इतने थे, क्योंकि दिन का टाइम था, दोपहर का टाइम था, और थोड़े बच्चे थे जो पतंगे वगैरह उड़ा रहे थे और खेलने आए हुए थे। बस एक मेरे ही बच्चे थे घर से फारिग, जिन्होंने रोज़े नहीं रखे हुए थे। और अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पानी बहता था, फुहारा लगा हुआ था, अब इंसान को चलने की जगह रह गई है बस ये। तो यहीं से चढ़ के मैं भी ऊपर चली जाती हूँ, क्योंकि ईजी रहता है। यहाँ हनी ख़जाना खोद रहे हैं। बस बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ही पुल टाइप का बना होता है, तो यहाँ पे खेल रहे थे ट्रेन। उसके बाद फिर उनको घर ले गई थी, रास्ते में से चीज़ दिलाते हुए। तो कुछ मैं पॉपकॉर्न ले आई थी, स्नैक्स ले आई थी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर रोज़े का टाइम होने वाला था। तो भाभियाँ घर में थी, तो सारी कुकिंग भाभियाँ ही कर रही थी। और हनी फिर यहाँ पे मुन्ने के साथ खेलने लग गई थी आके, क्योंकि बच्चों को सब कुछ करना होता है, बच्चों के साथ भी खेलना होता है और घूमना भी होता है बाहर। तो ये मुन्ने के बड़े भाई थक गए थे, ये भी हमारे साथ गए थे पार्क में, तो यहाँ पे फ़ौरन सो गए थे। शाम हो गई थी, फिर रोज़े का टाइम हो गया था, तो भाभियाँ अफ्तारियाँ बनाने लगनी थी मिलके। और अम्मी ने कहा कि आप पकोड़े बना लो, क्योंकि अम्मी को मेरे हाथ के पकोड़े पसंद है। तो आलू मैंने यहाँ काट लिए थे, सामान भाभी ने काट दिया था, तो यहाँ मैंने क्रिस्पी पकोड़े बना लिए थे। बस ये होता है कि मैं पकोड़ों में खाने का सोडा नहीं मिलाती, क्योंकि सोडा मिलाने से सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये यहाँ रात के लिए बीफ का कौरमा बन रहा था, क्योंकि मैं चिकन नहीं खाती, अम्मी को पता है, तो इसलिए अम्मी ने बीफ का कौरमा बना लिया था। अच्छा, यहाँ पे मेरी भाभी ने खट्टे आलू बनाए थे, बहुत मज़े के बनाती हैं। अफ्तारी करने के बाद फिर चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद फिर बहन डिनर पे ले गई थी। और मेरा तो ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा सा ही खाती हूँ, तो मैं मना भी कर रही थी, ज़बरदस्ती फिर सबको ले गई थी वो, क्योंकि उन्होंने पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ था। और ये फूड मोहसिन फूड के नाम से है, ये बड़े अच्छे इसके टेस्टीज़ के फास्ट फूड वगैरह देसी खाने होते हैं। तो ज़्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं थी हाईवे पे। अच्छा, इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं ना, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, दावत का हो या शादी का हो। तो यहाँ पे मैंने गलती से फ्लैश अपना ऑन करा हुआ था, और ना ये देखें रोशनी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि वैसे ही रेस्टोरेंट में इतनी ज़्यादा रोशनी होती है, और गलती से मुझसे फ्लैश ऑन हो गया था। सबने अपनी अपनी पसंद के खाने का ऑर्डर दे दिया था, बच्चों ने अलग दे दिया था और बड़ों ने। तो मुझे इतनी ख़ास भूख नहीं थी, तो यहाँ पे वेट कर रहे थे खाने का। तो बस यहाँ पे वेट ही हो रहा था, और हमें को प्यास लग रही तो पानी मांग रहे थे। लेकिन बस जो भी ये खाने यहाँ के अच्छे हैं, लेकिन सर्विस थोड़ी सी इनकी लूज़ है। बहुत देर में पानी ला के दिया था, हस्बैंड को गुस्सा भी आ गया था, बच्चा कब से पानी मांग रहा है। 3 बंदों से बोला जब जाके पानी आया है यहाँ पे। और बस हम वेट कर रहे थे, और मैं वीडियो बना रही थी। पानी मंगवा रहे हैं, सब्र करो। खाना आ गया था, लेकिन 2 किस्तों में आया था खाना। पिज़्ज़ा हनी के लिए मंगा लिया था, जिंगर मली ने मंगा लिया था, और आशी ने इतना कुछ ख़ास खाया भी नहीं, ना कुछ बोला कि मुझे ये चाहिए। लेकिन फिर पिज़्ज़ा भी कहने लगी मैं खा लूँगी। नान मंगा लिए थे, बिरयानी मंगा ली थी चिकन की, लेकिन मैंने अपने लिए कहा था मुझे सादी बिरयानी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैम सादी बिरयानी नहीं मिलती यहाँ पे। मैंने कहा बाहर भी तो देते हैं आलू वाली बिरयानी, वही ला दें। कहने के नहीं मिलती, चिकन ज़रूर उसमें आएगी। तो मैंने कहा चलें ठीक है फिर ला दें। तो खैर मुझे ला के दे दी थी, तो इसमें से मैंने चिकन निकाल के अपनी सिस्टर की प्लेट में डाल दी थी, और बहुत कम ही मैंने खाना खाया था, पार्सल करवा लिया था, बाकी जो कुछ बचा था। और हस्बैंड ने कौरमा, उन्होंने कौरमा खाया था मंगा के, हालांकि उनको पता नहीं था कि अम्मी के घर में भी कौरमा ही बन रहा है बीफ का।
तो खैर वो तो सेहरी के लिए बनाता हूँ। फिर मैं ले भी गई थी घर पे ना। तो यहाँ के खैर बाज़ार के कौरमे की तो बात अलग ही होती है, रेस्टोरेंट के कौरमे की। तो ये खाना जो बच गया था, मैंने मेरी बिरयानी बच गई थी और मलिका जिंगर बच गया था, ये पार्सल करवा लिया था और भाभी के लिए ले लिया था ये। तो बस अब खाना खा के फारिग होके यहाँ आ गए थे अम्मी के घर पे, क्योंकि अम्मी के घर पे फिर थोड़ा सा रुक कर तो फिर मैं अपने घर निकलना था मुझे। और तो शाम से यहाँ रोज़े का एहतमाम हुआ था, अफ्तारी करवा रहे थे, पता नहीं क्या था, दावत थी। तो फिर चाय भी बन गई थी, चाय पी। यहाँ थोड़े दही बड़े बचे हुए थे, फिर वो मैंने थोड़े से ले लिए थे, क्योंकि दही बड़ों का ऐसा होता है कि ज़्यादा देर हम रख नहीं सकते, गर्मियों में ख़ास तौर पे खट्टे हो जाते हैं, चाहे मीठे दही बड़े हो या मिर्चों वाले दही बड़े हों जैसे। और मैं तो ग्रीन दही बड़े बनाती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं दही बड़े ना। फूड रेस्टोरेंट जब खाना खाने गए थे तो जब इतनी खास भूख नहीं थी, क्योंकि जब भी इफ्तारी करके चुके थे तो घर आके फिर हल्की सी भूख लगी थी काफ़ी देर के बाद। पूरे रमज़ान में अम्मी के घर नहीं आई, तो अम्मी ने अगर अम्मी को कोई रेसिपी पूछनी थी तो अम्मी फ़ोन करके पूछनी थी। अच्छा खैर फिर उसके बाद यहाँ मैं शॉप पर आ गई थी, अम्मी ने मुझे भेज दिया था, क्योंकि अम्मी ने इस दफ़ा भी बच्चों के कपड़े बनाए, इसके तो बटन उनके लगाने थे, तो वह बटन भाभी के साथ लेने आ गई थी। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, लगा के देखो कैसे गिर जाते, अभी गिर जाते। सही लग रहा है, चलो ले लो, कि यही ले लो, 3 ले लो ना। 3 ले लो बस, 3 ले लो। नहीं और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा हुआ यहाँ पे ये कि ना, मैंने कहा ये मेरी भाभी है, हटो चलो यहाँ से हटो, जोनी को तो जोनी गिनने की नहीं, ये मेरी मम्मा है। तो इस बात पर भाभी हंस रही थी कि अच्छा मुझे ये बात पता नहीं थी, मैं आपकी मम्मा हूँ। खैर फिर उसके बाद अम्मी ने खाना वगैरह दे दिया था, अम्मी को जो कुछ देना था बांध कर, क्योंकि अम्मी के घर से अपने घर तक लंबा इतना रास्ता है कि थकन इतनी हो जाती है कि हिम्मत ही नहीं थी कि सेहरी के लिए कुछ बना पाऊँ, और घर में भी कुछ बना हुआ नहीं था। तो अम्मी ने मुझे कौरमा दे दिया था और भी कुछ सामान दे दिया था, और तंदूर की रोटियाँ भी, तो मेरे लिए बहुत आसानी थी। बाकी में सही बात है, माँओं को बेटियों का बहुत ख्याल होता है, बहुत ज़्यादा। और मेरे लिए तो मेरी माँ है तो जहाँ है सब कुछ, मेरी माँ से मेरी खुशियाँ हैं और मेरी फैमिली। बस अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे, हमेशा मेरा साथ इनके साथ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो कुछ पिक्चर्स हैं हमेशा की तरह, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अम्मी के घर के अफ्तारी और सेहरी का वीलॉग। आज का दावत डिनर, जब तक आप वो देखिए, और वीडियो का एंड में बस यहीं करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, आपके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह हाफिज़।